एपिसोड की शुरुआत में मेरा तुम्हारे पास हमेशा से इंटरेस्ट था। मैं बिल्कुल अलग फील करता था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए हम सब रिश्तेदार हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जी गुड मॉर्निंग कहती है और फिर वो कहते हैं क्या मैं आपकी कुछ मदद करूँ। वो बोलते हैं ओको-सान बहुत ही अच्छे हैं कुकिंग में और ये बहुत ही जैपनीज बढ़िया बनाते हैं। और तभी वो कहता है ओको-सान कि तुम्हें 4 बोल राइस के कर दो। और तभी यहाँ पे हमारा छोटा भाई आता है और बतारो और कहता है गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे सुबारो भी आता है और वो भी गुड मॉर्निंग कहता है और तभी उसको भी वहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे आ रहे होते हैं हम और ची कहती है जूली के लिए मुझे माफ़ कर दो। जूली ने जो भी कहा। और तभी यास्को कहता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि एक साथ हम कैसे आ गए। और यहाँ पे क्लास में वो सोचता है जब मैंने किसी के पास पाया और वो मेरी रिश्तेदार बन गई, नहीं ये नहीं हो सकता। तभी यहाँ पे फोतारो होता है और वो कहते तुम कौन हो। मैं नहीं जानता कि तुम को भी हो, पर प्लीज़ यहाँ से चल जाओ। तब जी बताती कि मैं कुछ दिन पहले आई। तब वो उसके पास जाता है और कहते तुम बहुत क्यूट हो, तुम मामा की बेटी हो। तब वो कहता है अपना इडियट उसे कहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ची अपने रूम में आ जाती है। तब वो बोलते हैं उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इडियट बोलने की। और यहाँ पे ची आती है और उसको ऐसे वेलकम होम कहती है और वो कहती है क्या हुआ। तब वो कहते हैं मैंने बहुत बात सुना है वेलकम होम, ये बहुत अच्छा है। और तब वो बोलती है क्या आज कुछ स्पेशल। तब वो बताता है कल सुबह को बर्थडे, तो मैंने तुम्हें बताया नहीं, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। हम पार्टी रखने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि उसका 20th बर्थडे, इसीलिए क्या तुम मेरी एक चीज़ में मदद करोगी। तब वो कहती है हाँ। और फिर मुझे दिखाया जाता है यहाँ पे वो शॉपिंग करने आई होती है और ची का तो हालत ख़राब हो रही होती है क्योंकि उससे नहीं उठाया जाता। और वह कहती है उसकी सुबारू का बर्थडे है और लगता है उसमें मुझे कुछ करना पड़ेगा। और तभी सुबारू कहते हैं इसने कैसे ढूंढा, पर मैं छुप क्यों रहा हूँ। और यहाँ पे वो आती है, यहाँ पे लुइस नीचे गिरा हुआ होता है और लुइस कहता है ची। तब हमारी ची कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लुइस बताते मैं सोफे तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था पर मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। और क्या मैं तुम्हारी पार्टी के लिए मैं तुम्हारे बाल बना दूँ। और हमें दिखाया जाता है वो ची का बहुत ही अच्छा बनाता है और ची को बहुत अच्छा लगता है। फिर भी कुछ पैचअप करने के लिए वो जा रहा होता है और यहाँ पे फतारा आता है और कहते तुमने लोइस को देखा। तब वो कहते तुम वापस क्यों आए। तब वो बोलता है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि मैं वापस आया ना वो एक बाहर वाले को। और तब वो बोलते तुमने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है, सॉरी मैंने नोटिस नहीं किया। ओ मैं भूल गया कि तुम तो मेरी बहन हो, मैं मजाक कर रहा था। तुम्हें क्या सच में लगा, तुमने तो सच में सोच लिया कि मैं तुम्हें एक्सपेक्ट कर लूँगा सिर्फ इसी वजह से कि तुमने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम प्रिंसेस बन जाओगी। और ची बहुत उदास हो जाती है। तब वो कहता है मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। और बर्थडे केक हमारी ची बना लेती है और सब कह रहे होते हैं ये बहुत ही सुंदर बना रखा है। और तभी मासुकी बतारो से कहता है कि तुम्हें इतना एक्साइटेड नहीं होना चाहिए क्योंकि एक केक सुबारू का है। और यहाँ पे ये सब कहता है कि मैं केक को खाना भी चाहता हूँ पर मैं इसे नहीं खा सकता क्योंकि इसे मुझे खाना है। और तभी यहाँ पे सुबारू कहता है तात्सुकी अगर तुम्हें इसको को तुम्हें नहीं खाना तो मैं इसे खा सकता हूँ और ये बहुत ही अच्छा होगा। और मुझे ज़्यादा खुशी जब होगी जब तुम एक मेरे लिए बनाओगी और जब तुम मुझे खिलाओगी। और तभी वो स्ट्रॉबेरी लेता है और कहता है लो मैं तुम्हें ही खिला देता हूँ। और तभी वो कहता है जिस इंसान को खुश होना चाहिए वो तो वहाँ बैठा है शांति से। और तब वो बोलते हैं इसकी एक बीमारी है, ये मेरे को भी थी, इसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टर के पास भी। और तभी कन्हा में चीके ज़्यादा करीब जा रहा होता है और तभी वहाँ दूसरा आके कहता है तुम्हें इतना भी करीब नहीं जाना चाहिए। और तब वो कहते तुमने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया। तो वो बताती है लुइस ने मुझसे कहा ये बर्थडे पार्टी है तो इसलिए मुझे अपना हेयर स्टाइल चेंज करना चाहिए। और सारे केक खा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं बहुत ही सुंदर टेस्टी बना है। और हमारा अच्छी फ़ोटो ले रही होती है सबकी और कहती है ये बहुत ही मज़े की बात है कि इतने सारे लोगों के साथ होना। तब वो कहती है ये बर्थडे मैंने सबके साथ बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब वो अपना फ़ोन भूल जाती है तो देखने आती है और यहाँ पे सुबारू को एक मैसेज मिलता है कि उसे उसके 20 साल के होने पे बधाइयाँ दी जा रही होती हैं और कहते हैं कि अपना ध्यान सिर्फ बास्केटबॉल पे ही रखना। और तात्सुकी उसका मजाक उड़ाया जा रहा होता है कि तुम ची के बारे में क्या सोचते हो, अगर तुम्हारे पास उसकी कोई फीलिंग है क्या, तुम इंटरेस्टेड हो। काना में भी कहता है अगर ये बात है तो हमें बता दो। पर सुबारू कहता है मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ, वो बिल्कुल मुझे परेशान करते रहते हैं, मैं बाथरूम से बाहर भी नहीं निकल सकता, मैं कहीं जा नहीं सकता, उसकी वजह से मुझे कितनी परेशानी होती है। और ची सब सुन लेती है और ची अपने रूम में चल जाती है। और यहाँ पे जूली कहती है उसकी हिम्मत कैसे ही ची को रुलाने की। तब ची कहती है जूली मैं रो नहीं रही हूँ। और तभी दरवाजे पे सुबारू आता है और कहता है मैंने जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मेरा ये सब कहने का मतलब नहीं था। तो ची कहती है कोई बात नहीं, मैं बस सरप्राइज थी। और तभी वहाँ पे सुबारू गिर जाता है और उसे किस भी कर लेता है। यहाँ पे तात्सुकी और अजूसा आते हैं और कहते हैं ये लड़का भी
अनकॉन्शियस है, इसकी वजह से हमें माफ़ कर दो। और तब वो बोलते हैं इसने जो भी कहा उसके लिए भी माफ़ कर दो, इसका कहने का मतलब ये नहीं था, मैं ऐसे परेशान करा जा रहा था तो इसीलिए क्या। और क्या सुबह तुम्हारे पास खुद ही आया था? तब ची बताती है कि हाँ वो खुद ही आया था, पर एक्सीडेंटली वो गिर गया तो कुछ ज़्यादा ही मैंने बुरा नहीं माना। तब सुबह हो जाती है और यहाँ पे उससे कहता है ये रहा तुम्हारा फ़ोन। और तब वो कहते हैं हमने तुम्हारे लिए बदला ले लिया है, पर तुम उसे देखना नहीं चाहिए, उसकी बुरी हालत हो रही है। और तभी यहाँ पे उसका आता है और कहता है गुड मॉर्निंग, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तब जी कहती है कोई बात नहीं, और ऊपर जाके कहती है मुझे अच्छा लग रहा है घर का काम करने में, ऐसा लग रहा है कि मैं इस फैमिली का एक मेंबर हूँ। और ओके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सुबह रह के तो कुछ कह नहीं सकते, ये सारी बातें जूली कह रहा होता है। और यहाँ पे सुबह को दिखाया जाता है जो कि अपने बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है पर ढंग से कर नहीं पाता। और यहाँ पे जी आए होते हैं कुछ बॉक्स खरीदे और फुतो को भी वही मिल जाती है। और फुतो कहता है ओ पागल औरत, ज़्यादा ज़ोर से मेरा नाम मत लो। और तब फुतो बहुत सारी सीरीज़ लेता है और सब कह रहे थे कि ये फुतो है, तो वो कहते हैं लग तो नहीं रहा। तब वो कहता है अभी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सबको लाने की। और जब वो आता है तो फुतो कहते तुम्हें इतना धीरे क्यों, तुम्हें पता है सिर्फ डीवीडी लेने का तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा? तब वो कहते हैं मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। और फिर मैं दिखाया जाता, वो कहता है मैं तो गाना गाने वाला हूँ, पर मैंने कभी मेंशन नहीं किया, अगर सुबह उससे पहले मिला होता तो क्या होता। और फिर वो होता है क्या ये आ रहा है, ये तो बहुत ही उसकी फर्स्ट मीटिंग होगी सिस्टर के साथ। तभी वो कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है?